हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कौन कौन सी होती हैं। तो आपको टैली करने से पहले ये टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम सारी लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे। तो कैसी होती है? कैपिटल, एक सेकेंड ये अंडरलाइन हटाते हैं। कैपिटल और ड्राइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटी, और क्या हो सकती है? इंसॉल्वेंट। मतलब ये सब टर्म्स अकाउंटिंग में यूज होती हैं। और गुड्स, गुड्स किसे बोलते हैं? जो सामान होता है। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? जो बिकता नहीं है, सामान रह जाता है बिकने से। और क्या हो सकता है? डेटर, देनदार। क्रेडिटर मतलब लेनदार, है ना। और क्या हो सकता है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जब पर्सन वो अपनी पेमेंट नहीं कर पाता, जो ड्यू पेमेंट होती है। ठीक है। इनकम, एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चे। इनकम मतलब तो पता ही है, जो हमारी अर्निंग होती है। और क्या होता है? रेवेन्यू मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो मनी मनी ऑफ अमाउंट ऑफ मनी हम अर्न करते हैं, वो क्या होता है? रेवेन्यू। लॉसेस, और क्या हो सकते हैं? इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो वहां से आपको इनवॉइस मिलता है, मतलब कि बिल मिलता है। उसके ऊपर सारी आपने जो परचेज किया होता है, आइटम, अमाउंट, ये सब चीजें लिखा रहता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, ये सब चीजें होती हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और लेजर, कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनका यूज अकाउंट्स में बहुत ज्यादा होता है। मतलब बेसिक सी चीजें आप ये समझिए। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इनको आगे यूज कर पाएंगे। इनका अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, एसेट्स। एसेट्स भी दो तीन तरीके के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कितने टाइप्स की हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई है। एक एक करके सभी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे उसको कंटिन्यू प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं आएगा। तो अकाउंट्स में बेसिक पता होना जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में पढ़ना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा था? कैपिटल। अगर आपको ये नहीं पता है कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी मतलब कि अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैपिटल। देखिए, अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल जो नॉर्मल होता है स्टेट कैपिटल, वो वाला नहीं है। अकाउंटिंग में कैपिटल के टर्म जो होती है बिल्कुल अलग होती है। पहले हम इसका मतलब लिखते हैं, फिर इसको देखेंगे, एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इट मीन्स द अमाउंट, मतलब कि कैसा अमाउंट, ब्रैकेट ओपन, इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। ठीक है। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। विच द
प्रोप्राइटर हैज। तो देखिए क्या कहा गया है, कैपिटल का मतलब है इट मीन्स द अमाउंट। एक अमाउंट का मतलब होता है क्या, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, वो खाली मनी भी हो सकता है, और असेट्स। असेट्स क्या होता है, जितना भी हमारे बिजनेस में सामान होता है, जैसे लैपटॉप हो गई, मशीनरी हो गई, और लैंड बिल्डिंग, ये सब भी जितना भी रिलेटेड ऐसा होता है। कुछ एसेट्स होते हैं इंटेंजिबल, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, तो बट उसके क्या होनी चाहिए, उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। चाहे हम उसको खरीदे या बेचे तो उसके पैसे मिले या फिर हमें देने पड़ने चाहिए, तो पैसों उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल विच हैज द प्रोप्राइटर हैज। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का अगर एक वर्ड में मीनिंग देखें तो कैपिटल मतलब होता है पूंजी हिंदी में। ठीक है, क्या, पूंजी, जो किसी बिजनेसमैन के थ्रू बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इन्वेस्टेड इन द फर्म और कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक कैपिटल का मतलब समझेंगे तो कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी होता है या फिर वो एसेट्स जिसकी मनी वैल्यू होती है, जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो कैपिटल आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना भी अमाउंट देना होता है बिजनेस को, वो क्या होता है, कैपिटल। सेकंड क्या होता है, ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग अलग है, पेंटिंग वाली ड्राइंग की बात नहीं की है। ठीक है, ड्राइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख देती हूँ इसको भी, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स विच द प्रोप्राइटर takes his domestic or personal use from the business, फुल स्टॉप। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है, यहाँ पर एस भी लगा लेते हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी या फिर ऐसे गुड्स, ऐसा माल जो कि प्रोप्राइटर बिजनेस में से अपने डोमेस्टिक मतलब अपने घरेलू यूज के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी लेता है, चाहे वो कोई पैसे भी हो सकते हैं या फिर कोई गुड्स भी हो सकते हैं। मतलब टोटल आप ये मानिए कि ड्राइंग्स वो होता है, वह अमाउंट या फिर वो सामान है जिसको बिजनेसमैन अपने घरेलू या फिर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है। ठीक है, जिसे वो अपने मतलब पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज करता है। लेकिन लिया किसने, उसमें कहाँ से लिया उसने, बिजनेस से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ये क्या होता है, इट इज यूजुअली, देखिए इसका बता भी रखा है, इसको हम कैसे लिखते हैं अकाउंट्स में, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया, ड्राइंग्स क्या होता है, जो हमने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, इंसॉल्वेंट। देखिए इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, अगर एक वर्ड में देखें, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। तो कैसे लिखेंगे, अ पर्सन इज said to be insolvent when he or she
is incapable to meet all, एक सेकेंड, all his or her liability। तो इसमें क्या कहा गया है, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट वह पर्सन होता है, वह इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जो कि फ्यूचर में अपने जो उसकी लाइबिलिटी होती है। अब बात आती है कि लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी ड्यू अमाउंट होता है जो कि हमें फ्यूचर में पे करना होता है। मान लीजिए कि मैंने आपसे अभी 100 रुपए लिए हैं, तो उधार पे लिए हैं, तो मुझे आपको वापस देने होंगे ना वो 100 रुपए। मैं लेकर थोड़ी बैठ जाऊंगी, तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी रहेगी कि मुझे उसको आपको फ्यूचर में वापस करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो वो वापस करना होता है ना विद इंटरेस्ट। तो वो क्या होता है, अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कि आप उसको पे करने के लिए इनकेपेबल हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होता है, जो अमाउंट हमें इन फ्यूचर पे करना ही होता है, पे या फिर रीपे करना होता है। तो यहाँ पर तो आपको समझ आ गया इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है। ऐसे पर्सन को कहा जाता है जब अपनी सभी लाइबिलिटीज को पूरा करने में वो इनकेपेबल होता है। ठीक है, आगे कहा गया है सच a person has more liability than assets। ऑफ कोर्स ये तो बात है कि अगर हमारे असेट से ज्यादा लायबिलिटी होंगी तो हम कैसे हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। मतलब कि हमारे पास सामान कम है बट हमें देना ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट पर्सन हो जाएगा, मतलब कि दिवालिया। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल क्या होता है, पूंजी जितना हम बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी हो या फिर एसेट जिसकी मनी वैल्यू होती है। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जितना भी हम बिजनेस से पैसा लेते हैं या फिर गुड्स लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वो कैपिटल में से माइनस हो जाती है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स तो अभी पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं, एक तो फर्स्ट वाला करा है क्या, कैपिटल। ठीक है, और ड्राइंग्स पढ़ लिया है। एंड अभी एसेट लाइबिलिटी मैंने आपको इसी में इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और समझने में के लिए उसको अलग अलग से पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स और इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।